देखिए लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? लीनियर इक्वेशन दैट इज, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। जब मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, दैट इज 2x + 3y, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? 2x + 3y इक्वल्स टू 0। इफ, ठीक है, इफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0, then it is called linear equation. If linear equation की क्या definition है? If linear polynomial is equated to 0, it is called linear equation. इतनी बात हर्षिता समझ में आई? ये लीनियर इक्वेशन है, ओके? और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इन सबकी डिग्री 1 1 है। और इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल। इट कंटेन्स, बेटा तुम कंटिन्यूअस च्युइंगम खा रहे हो, कंटेन्स 2, बात मानना करो जब बताया जाए, ठीक है? कंसंट्रेशन है ना, उसको बाहर आप फेंक कर आ जाइए। क्यों ऐसा करते हो? जाओ। इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारा 2 वेरिएबल हो गया। मान लीजिए अखिला एक मेले में गई, उसने राइड चढ़ी, तो राइड के अलग पैसे हैं, और साथ में हुपला। आप लोगों ने हुपला गेम खेला है कि वो फेंक दो, चक्का फेंक दो, साबुन पे गिरे तो साबुन तुम्हारा, और है ना, किसी चीज पे जिस पे वो रबर गिरे वो तुम्हारा। तो हुपला है 4 रुपए का, और जबकि राइड कितने की है अखिला के लिए? डायग्राम बना है, देखो। ईच राइड कॉस्ट, उसको ईच राइड कॉस्ट ₹3, इक्वेटेड टू 0 हो या इक्वेटेड टू सम नंबर। ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 ही हो, ऐसे में हम एक तरफ भी कर सकते, ठीक है? तो उसने ईच राइड x की थी, टेकन x राइड्स, उसने कितनी बार झूला झूला? x राइड्स। और ईच हुपला कॉस्ट, हुपला कितने का है? ₹4, और उसने कितने हुपला खेले? प्लेड y हुपला, उसने इतने हुपला खेल लिए। और उसकी मम्मी ने उसको 20 रुपए दिए थे, और वो पूरा खर्च कर आई। दैट इज 20 रुपीज सी एक्सपेंडेड ऑन बोथ ऑफ दीज एंजॉयमेंट। तो इसमें टोटल कॉस्ट कितना आया बोलो? टोटल स्पेंड, टोटल एक्सपेंडिचर, इट इज 3x, क्योंकि 3 × x। और इसमें बोलो कितना आया? 4y। और अगर हम देखें तो 3x + 4y इज इक्वल टू 20। दिस इज द डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन। हमारी एक्सरसाइज 3.1 आपसे यही चाहती है। ये क्या है? इज डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि इफ ईच चेयर कॉस्ट्स ₹200 एंड ईच टेबल कॉस्ट्स ₹800, ठीक है? अ शॉपकीपर, एक शॉपकीपर ने अपनी दुकान भरने के लिए परचेज some chairs and some tables in ₹50,000। 50,000 रुपये उसने खर्च करके दुकान बनने के लिए, ठीक है? नाउ में इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस
इट इन एल्जेब्राइक फॉर्म। इसे कैसे एक्सप्रेस करना है? एल्जेब्राइक फॉर्म। तीन तरीके से कहा जाएगा अभी आपसे, एल्जेब्राइक फॉर्म, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म। अभी हम पहले यही सीख रहे हैं। इसे कैसे एक्सप्रेस करना है? ये जो आपने एक्सप्रेस किया है, एल्जेब्रा का क्या मतलब होता है? दैट इज, ये इसके मैथमेटिशियन का नाम ही है अलजबर, और उन्होंने इससे क्या बना दी? अलजबरा, अपने नाम से ही बना डाली, जिसमें वेरिएबल एक्स और वाई होते हैं और उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक होती अर्थमेटिक्स, जैसे नंबर, रेशनल नंबर, नंबर सिस्टम, हम ये सब पढ़ते हैं, रियल नंबर, तो वो अर्थमेटिक्स है। और जो सेकंड चैप्टर है वो भी अलजेब्रा है, और जो थर्ड चैप्टर वो भी, क्योंकि वो एक्स वाई कंटेन कर रहा है। तो इसलिए हम जब ये कहते हैं अलजेब्राइक फॉर्म, दैट इज इट इज फुल ऑफ वेरिएबल्स। अलजेब्रा का क्या मतलब है? अलजेब्रा दैट इज कंटेनिंग वेरिएबल्स। ये आप जब भी इस तरह से बात करते हो, लेट देयर आर एक्स सेपल्स, समझो अलजेब्रा में आ गई, माना कि एक्स से, तो ये अलजेब्रा होता है। सही? तो अब इसको आशीष आप अलजेब्राइक फॉर्म बताइए। तो लिखो लेट डी परचेज, ये लिखना पड़ेगा, एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स। तो एक्स चेयर, कॉस्ट ऑफ एक्स चेयर कितनी हुई? कॉस्ट ऑफ एक्स चेयर्स बताइए, तो 200x रुपीज, और कॉस्ट ऑफ वाई टेबल्स भी बताइए, 800y रुपीज। कितना हो गया कि नहीं? या रुपीज पहले भी निकाल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज 200x प्लस 800y, उसने कितना खर्च कर दिया? 50,000। इज डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इज डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन in two variables and it is also the algebraic form, क्योंकि x और y आ रहे हैं। तो निष्का ये क्या हुई? सही है? बोलो। हमें भी गर्मी लगी। ऐसे ही अभी तो थोड़ा, इतनी बातों की लाइट ही नहीं आ रही, क्या करें? बात की भी फैन की उसकी, अगला सवाल देखो। सर इसमें बस हम यही करना है क्या, अलजेब्रा? यही करना, यही अलजेब्रा है। एक्स और वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना अलजेब्राइक फॉर्म। और ग्राफ में ऐसे, ये ग्राफ, ये ग्राफिकल मेथड है। अब जरा देखो ना, आपके पास देखिए, हमारे पास ऐसी इक्वेशन दी है, एक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 और एक x माइनस वाई, ठीक है? ऐसा देखो, दैट इज इक्वल्स टू 6 और ये 2, दो इक्वेशन। इसको क्या लिखेंगे? हाँ बोलो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, लेकिन चूंकि ये पेयर में है तो इसको लिखो इट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसे क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी बात सुनेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे सचिन। तो देखो, इसे क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे ये चीज है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। और तुमको अगर पेयर में लेना है तो a1x b1y और c1 ले लो, और दूसरा क्या लोगे बोलो? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स।
इतनी बात समझ में आई आशीष? अच्छा अब जरा देखो, पहले वाले का जरा ग्राफ बनाओ, इसकी दो वैल्यू लो और ग्राफ बनाओ, x और y। मान लीजिए अगर आपने x को 0 रखा तो y कितना आया, और y को 0 रखा तो x कितना आया? x को 0 तो y 6। देखो गलत, x को 0 रखो और y को 0 रखो जरा, सही है? y को मैंने 0 रख दिया, देख लो, तो बोलो x कितना आ गया? तो इसको अब हम प्लॉट कर लें। इसको प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? इसे अपनी कॉपी पे प्लॉट करो। अभी बुक के क्वेश्चन हम ग्राफ पे करेंगे। तो बोलो एक ये कौन सा पॉइंट हुआ? बोलो आशीष, ये कौन सा पॉइंट है? आप बताइए, इसके कोऑर्डिनेट बताइए। बताते नहीं आयुष, आप बताओ, यही बताना। दैट इज 6,0। आशीष ये बताओ। 0,6। हाँ, तो 2 पॉइंट आपने यहाँ कर लिए, 0,6 और 6,0। दिस इज 0,6 और फिर इन दोनों को क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। ये लाइन यहाँ तक पीछे तक ले लो थोड़ा, जितने में ये ग्राफ आपका आता, सही है? हाँ। अब देखो दूसरा हमारे पास कौन सा पॉइंट है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इंद्रजीत ये बताओ, अगर मैं इसमें y 0 ले लूं तो x क्या आएगा? y 0 लो, y के 0 लेने से x 2 और x के 0 लेने से -2 क्योंकि 0 लोगे तो माइनस वाई 2 बनेगा, ठीक है? तो x के 0 लेने से ये -2 बना। तो अब इसे आगे बढ़ा दो, एक पॉइंट तो आपके पास क्या हुआ? 2 0, ये है 2 0, और एक क्या है? 0 -2, ये है 0 -2, और एक क्या है? बोलो, समझ आ गई बात? इन दोनों को मिलाओ और इन दोनों को मिला के आगे बढ़ा दो। देखने पे ये पता चलता है कि ये दोनों कहीं यहाँ मिल रहे हैं। तो जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो दोनों का सलूशन है। वैसे तो इस लाइन का हर पॉइंट इसका सलूशन है और इस लाइन का हर पॉइंट इसका सलूशन है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो दोनों ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है दिस इज, ये क्या है बताइए? दिस लाइज ऑन बोथ द लाइन, सो इसको कहेंगे सलूशन ऑफ बोथ द लाइन। सही है? ये पॉइंट कौन सा है बोलो लक्षिता? दैट इज 4 2, नहीं 4 2। अभी बता रहे हैं हम पूरा, ये तुम्हें समझ में आ गया? इंटरसेक्ट करें। इस लाइन पे तुम क्या लिखोगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और एरो दोनों तरफ लगाओगे। और इस लाइन पे क्या लिखोगे? x प्लस वाई इक्वल टू 6, दोनों। अच्छा, अब ये देखो, इस एरो लगा दीजिए दोनों तरफ। और क्या लिखेंगे बोलिए? दैट इज 4 2 is the solution of pair of linear equation। 4 2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसकी हम जांच करेंगे। Now 4 2 satisfies, देखो 4, 2 satisfies pair of linear equation. So it is solution of pair of अगर एक बाजार में दो साथी जाते हैं, सचिन और आशीष, ये कह रहे हैं भाई मेरा मीठा और या फिर नमकीन खाने का मन है, ये कह रहे हैं मीठा और कड़वा खाने का मन है, तो फिर दोनों का कॉमन सोल्यूशन है चलो फिर मिठाई खा, वो इनकी भी रह जाए उनकी भी रह जाए। तो इस तरीके से अगर दो इक्वेशंस हैं तो ऐसी चीज जो दोनों को मीट करे उसे क्या कहेंगे? कॉमन सोल्यूशन। जरा चेक तो करो, मैं 4 2 इसमें रखूं, देखो ये सही है, वेरीफाई कर रहा है, इसकी जांच करना, वेरिफिकेशन।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो तुमको क्या लगता है, क्या LHS RHS के इक्वल हो जाएगा? और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2 तो भी क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। Hence verified। अब समझा? अब देखो दूसरी एक इक्वेशन, ये तो हमने पेयर ऑफ इक्वेशन ले ली, दिस इज क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 2, सही है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दो इक्वेशन दे। अब जरा देखो इसका बनाओ ग्राफ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का क्या ग्राफ बनेगा? दैट इज पहले टेबुलेट तो करो, x 0 0 रखो तो y कितना? एक्स 0 है, एक्स क्या रखना है, एक्स क्या रखना है? ये बहुत तेज है। लिखा हुआ है इसमें अगर y 0 रखा तो वाई 0 रखा तो फिर 6 आएगा, 6 आएगा, लाइक एक्स 6 तो x इसी था, ठीक है, ये लगभग ये वही लाइन हो जाएगी। अब एक और चीज पूछते हैं, दैट इज x और y। अंकुर अगर x 0 तो y, 8 ये सही कह रहे हैं, इनकी बातों में सच्चाई है। और अगर y 0 तो एक्स 8 हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने एक ऐसा ग्राफ बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। तो यहाँ भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पहले को करो, 0 6 कहाँ लाई करेगा निष्का? तो दैट मीन्स यहाँ पर y एक्सिस में, क्योंकि y 6 आपने बोला, ये है 0 और 6, और 6 0 कहाँ लाई करेगा? 1 2 3 4 5, दैट इज 6 0, इनको मिला दो तो क्या होगा? सही है। तो ये कौन सी लाइन होगी बोलिए? x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इसको करो 0 8, 0 8 कहाँ होगा? 0 8, हाँ और ये क्या है? 8 0, इनको भी मिलाओ, तो पैरेलल हो जाएगा ना, ये पैरेलल है। सिर्फ इसके बाद इसका बस हो जाए। कॉमन तो मान लो जैसे इनका क्या है, इन्होंने कहा हम नमकीन खाएंगे या कड़वा खा लेंगे, ये कह रहे हैं मीठा खाएंगे या चटपटा खाएंगे, तो ये बिना खाए लौट जाएंगे तो बाजार से, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन सोल्यूशन है ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी जाता है, बोथ द लाइंस, जैसे कोई कहे दोनों नंबर्स का सम 6 है, ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम 6 भी हो और 8 भी हो, ऐसा कोई होगा दो नंबर क्या 6 भी आया और 8 भी आया, ऐसे कैसे आ जाएगा? इतनी बात तुम्हें समझ आई? यानी मैंने तुमको एक पैरेलल, ये क्या लिखोगे? लाइंस आर पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन। क्या लिखोगी? लाइंस आर पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन। देखो ये कंक्लूड करना पड़ता है, लाइंस आर पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इस चीज को कहते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। एक अलजेब्राइक मेथड होता है ग्राफिकल, तो तुमने इसका सॉल्यूशन कैसे पाया? ग्राफ से। अब जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इनको क्या लिखोगी? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हैव वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसे क्या लिखोगे? ये ग्राफिकल मेथड है। देखो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और इनके कितने सॉल्यूशन है? एंड हैव वन यूनिक यूनिक सॉल्यूशन, इनका अद्वितीय हल है। और इसमें क्या लिखोगे? नो सॉल्यूशन। अब सिर्फ तुमसे थोड़ी सी चीज और पूछेंगे, जब आप इतना ही बता रहे हो, मुझे ये बता दो अंकुर, इसमें A1 की वैल्यू क्या है और A2 की वैल्यू क्या, बताओ जरा। इसमें इसी से तो कंपेयर करके बताओगे। इसमें A की वैल्यू 4, काफी, फिर भी आपने इंटेलिजेंस से जवाब दिया। बोलो ए कितना? A1। थोड़ी मदद कर दें, बोलो। यहाँ से देखो 1x
सर 0 आएगा प्लस 1y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन इसे कंपेयर कर लो और दूसरी भी लिख देता हूँ। मैं आपको फैसिलिटी दे रहा हूँ भाई। कुछ हिंट मिला? नहीं मिला? लक्षिता बताओ। a1 बताओ, यहाँ से देखो a1 कितना है। ये पहली इक्वेशन है, a1 बताओ। 1 है। b1 कितना है? a1 1, b1 1 और c1 कितना है? हाँ, ये बात ध्यान रखना, कांस्टेंट इधर लेके तभी c बताना। a2 बताओ। अब इसको इससे कंपेयर करो दूसरी वाली। 1 b1 कितना है? b2 कितना है? और c2 कितनी बात समझ आई? मुझे ये बताओ a1 बाई a2 कितना है? 1 बाई 1। b1 बाई b2 कितना है? चेक करना पड़ेगा। दैट इज 1 बाई -1, जो कि आपने इसे 1 कहा और इसे -1 कहा। जब भी a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल ना हो तो उसका एक सोल्यूशन निकल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। कंडीशन क्या कंडीशन है बताओ? इफ a1 बाई a2 किसके नॉट इक्वल है बताओ? इट इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो क्या होगा? अगले पेज पे पढ़ो, यूनिक सॉल्यूशन। ये टेबल देखो विष्णु भाई, देखिए टेबल। सर ये समझ नहीं आया 1 कहाँ से है? 1 के आने से ये देखो। अब देखो मेरे पास, तुम ये समझ लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। 2x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू। तुम मुझे ये बताओ, इसको सिर्फ दो इक्वेशन से कंपेयर करो। हमको कंपेयर विद, पहली वाली को करो a1x, इसका जनरल फॉर्म है, सही है? और दूसरी वाली को किससे करोगे? इससे कर लो। और सिर्फ मुझे तुम बताओ, सिर्फ देख के बताओ, मैं कुछ भी तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। ग्राफ क्या ये सोल्यूशन देंगी या नहीं देंगी? अगर देंगी तो ये विराट कोहली की तरह कंसिस्टेंट मानी जाएंगी, भरोसेमंद। और नहीं देंगी इस टाइप में तो कह देना इनकंसिस्टेंट, इन पे भरोसा ही ना करो। तो मुझे बताओ देंगी कि नहीं देंगी? अच्छा कोई बात नहीं, चलो a1 और b1 की वैल्यू बताओ। a1 की 2 है एंड b1 की लिख ले पहले। a1 कितना बता रहे हो? 2। b1 कितना? -6 और c1? c1 11 अच्छा फिर a2 कितना है? 3 b2 कितना है? b2 7 और c2 कितना है? c2 3। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने कैसे किया। हाँ जस्ट मैंने उसको उधर लिख लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 कंपेयर कर लिया। बोलो बात समझ आई? हाँ अब मैं और नहीं बताने वाला हूँ, यही से बस तुम मुझे देख के बताओ कि क्या ये सोल्यूशन देंगी। कंडीशन वहाँ लिखी है, कंडीशन इस कंडीशन से कंपेयर करो, देखो देंगी कि नहीं देंगी। देंगे तो फिर कंसिस्टेंट मानी जाएंगे। अच्छा एक मिनट a1 बाई वो तो उन्होंने बता दिया आंसर, पहले ही लिखोगे कि नहीं देंगे। सर नहीं देख वो कह रहे हैं कि नहीं देंगी। नहीं अच्छा अब पलक तुम बताओ, ये सोल्यूशन देंगी कि नहीं? आप बताओ। इक्वल नहीं दे देंगे। आप बताओ। दे देंगे, क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में सोल्यूशन देती है। इक्वल नहीं जरा देखो a1 बाई a2 निकालो। 3/2 इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा और एकमात्र सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। चेक कर लो। a1 बाई a2 इट इज 2/3। अब बोलो b1 बाई b2 बताओ। -6/7। तो इससे क्या लिखोगे? as a1 बाई a2 is not equals to b1 by b2 is not equal to b1 by b2। इससे क्या पता चला? लाइंस आर intersecting, so there is unique solution, hence lines are consistent, भरोसेमंद। so lines क्या हुई? are intersecting and give unique solution। सही है? अब एक और चीज देखते हैं। देखो निष्ठा, यहाँ से हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है। इसमें तुम मुझे कंपेयर करके बताओ कि a1x प्लस b1y प्लस c1, इसमें खुद ही तुम c1 निकालना, मैं इधर उधर करने नहीं जा रहा हूँ जैसे मैंने किया, लेकिन मन में कर लेना तुम। और a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
आप मुझे बताइए कि A1 की क्या वैल्यू है, B1 की क्या वैल्यू है और C1 की क्या वैल्यू है? ये सही है, -6 हो गई। इसी तरीके से A2, B2 और C2 की भी वैल्यू बताओ। बताती नहीं, लक्षिता आप बताओ। 1 सही है, B2 की तो 1 है ना, देखो सब प्लस प्लस लिखा है तो कैसे मान, तो चीटिंग मानी जाएगी, चीटिंग है ना। अब यहाँ देखो A1 बाई A2 क्या हुआ और B1 बाई B2 कितना हुआ, और बोलो C1 बाई C2 कितना हुआ, -6 बाई -8। ये 1 ये 1 और ये कितना हुआ 3/4। तो तुम्हें क्या लगता है अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के तो इक्वल हो, लेकिन C1 बाई C2 के इक्वल ना हो, नो सॉल्यूशन। तो ऐसे में लाइंस क्या होंगी, लाइंस आर पैरेलल एंड है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं सचिन इसको बहुत पहले बना चुके हैं, किताब लिख चुके हैं, हम सिर्फ पढ़ने का काम हमें करना है, हमारे लिए किया जा चुका है। एंड हैव नो सॉल्यूशन। दो चीज तुम्हें पता चल गई, अगर पता चल गई है तो ऐसा भी देखो, इसमें क्लॉज है आपकी बुक में, नो सॉल्यूशन ऑफ पैरेलल लाइन का, उसी टेबल 3.1 में देखो, थर्ड क्लॉज। यस सर। है अब देखो, अगर स्नेहा तिवारी तुमको इतनी बातें पता चल चुकी हैं तो तुम मुझे बता दो 2x + 3y - 11 = 0 और दैट इज 4x + 6y और -4 = 0। देख के ही बताना है तुमको सर पैरेलल कि मतलब ये पैरेलल होंगे कि इंटरसेक्ट, देख के पता चल। आशीष पैरेलल होंगी। आप मुझे A1 बाई A2 की वैल्यू बताओ, A1 बाई A2 बताओ। 2/4 दैट इज 1/2। B1 बाई B2 बताइए, 3 और 6 दैट इज 1/2। C1 बाई C2 बताओ, वैल्यू प्लेस करो। बोलो नूर बताइए। -11 बाई -4 दैट इज 11/4। तो तुमको नूर इसमें क्या पता चलता है, कुछ इससे रिकंसाइल कर पा रहे हो जो पुरानी चीजें बताई गई कि लाइन कैसी होगी? हर्षिता पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी? क्योंकि तुमने यहाँ से देख के देखा कि A1 बाई A2 तो B1 बाई B2 के इक्वल है, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो लाइंस आर पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन। जब काटेंगे नहीं तो कॉमन सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? हाँ बोलो। वो सेकंड केस अभी वो एक ग्राफ बनाकर देखेंगे। देखो तो लाइंस आर पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन। अब जरा देखो एक और क्वेश्चन जैसा निष्का ने पूछा, ना थर्ड क्वेश्चन देखो, मान लो x + y = 3 है। निष्का अपनी एक इक्वेशन सॉल्व कर रही थी, x + y = 3, तभी लक्षिता आ गई, बोली हमारी भी एक सॉल्व कर दो। तो उसने जानते हो क्या किया, इस ये जो भी इक्वेशन थी, ठीक है, इसका डबल कर दिया। उसने अपनी तरफ से इक्वेशन ही नहीं बनाई, उसने कहा ये हम कहाँ से लाएंगे, लेकिन इसको काम दिए देते हैं। तो उसने क्या किया, जो वो निष्का कर रही थी 2 से मल्टीप्लाई करके अपनी बोली मेरी भी कर देना, अपना स्वेटर बना रही हो हमारे लिए भी बना देना। तो फिर वो इसने क्या किया होगा बोलो, जस्ट डबल कर दिया, कुछ नहीं किया। वास्तव में ये वही इक्वेशन ही थी, निष्का को पता ही नहीं चल पाया कि उसने जो दूसरा स्वेटर बनाया उसने कहा तुम ही रख लो, जाओ तुम्हें दिया, खुद अपने लिए बनवा लो, दूसरा भी उसी का ही बनवा दिया।
समझ में आई? दोनों को अब हम सॉल्व करें, ठीक है। ये इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ नहीं है, तुम्हारे का इसने डबल कर दिया। अगर देखा जाए तो a1 कितना है चेक करो, b1 कितना है और c1 कितना है चेक करो, -5 है। a2 कितना है, b2 कितना है। ये वास्तव में ये वही कंडीशन है जो निष्का ने अभी थोड़ी देर पहले पूछी थी। तो ये 1/2 हुआ। बोलो b1/b2 कितना हुआ, 1/2 और c1/c2 वैल्यू एक बार पूरी प्लेस करनी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। पूरी वैल्यू Okay, sir. 1/2 सही है। इससे क्या पता चल रहा है, Sir, ये पूरी a1/a2 is b1/b2 is c1/c2, ठीक है। ये चीज है, दो इट लुक्स डिफरेंट हाउएवर द बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम। इन दोनों के लिए हम फिर भी यू हैव टू टेबुलेट। जब ग्राफिकल सोल्यूशन पूछा जाएगा तो आपके एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 इसी को ही बताते हैं। देखो तो दैट इज x + 2y इट इज इक्वल टू 5 और 2x + 4y इट इज इक्वल टू 10। तो यहां लिखो अगर x 0 है तो सचिन y क्या है, देर लगाते हो। नूर बताओ, आयुष 5/2. कितना हुआ 2.5, रख के देख लो। कितना देर क्यों लगाते हो, बोलो सही है। अलग अलग लोग कुछ भी दो, कुछ भी रखो, 3 सॉल्यूशन लोग लेते हैं। अच्छा एक बार y 0 रखो तो x कितना हुआ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो फिर वही पॉइंट हो जाएंगे ना। अब यहाँ x को 1 रख दो, रखो 1। अलग अलग पॉइंट रहेंगे तो देखने में सही लगेगा। 1 रखा तो कितना हुआ बोलो, 4y कितना हुआ 10 - 2 तो y कितना हुआ 8/4 हुआ तो कितना हो गया, तो इतनी बात हो गई। अब एक और ले लो कोई, दैट इज अगर मान लीजिए y को 1 ले लिया जाए तो क्या होगा, y 1 ले 2x + 4 × 1 तो 10 - 4 तो x की वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा अभी तक ये तो मुझे पता चल चुका है, लेकिन ग्राफ से पता चले कि क्या है, पता नहीं क्या ग्राफ बनने वाला। नाउ लेट अस ड्रॉ 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो 0 पे 2.5 तो ये 0 पे चढ़ो और 2.5 0 2.5 यहाँ क्या लोगे 5, 0 इन दोनों को मिला दो, ये एक ग्राफ बन गया। ठीक है, ये वाला 0.5 ये सही। और इसे क्या लिखेंगे, पूछो स्नेहा कहाँ पूछे, बताओ बता दो, पूछो ये वाला ना, इस पॉइंट को देख लो। इसमें क्या करेंगे, यहाँ ये समझ आ गया पहला। अब इस वाले में ये देखो, जैसे स्नेहा इसमें कह रही है सर ऐसे तो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो स्नेहा के लिए एक तरीका बनाया गया। कभी भी जब ये हो तो 4y इधर रखो, सबको उधर ले जाओ। y इधर रखा तो उधर क्या हो गया बोलो 10 - 2 तो y की वैल्यू क्या हो गई, देखो y 4y is 10 - 2x, इतना समझ में आया। अब फिर क्या लिखोगी 10 - 2x/4। अब इसमें x रखती जाओ, y पाते जाओ। x को 1 रख के देखो जरा, पुट करो। 9th वाला तरीका करवा रहे हैं, रखो 1 10 - 2 × 1/4 बताइए कितनी वैल्यू आएगी, समझ में आया कि नहीं। 2 रखो, x को 2 रखो तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा आंसर
6/4 कितना होता है? 3/2। 3/2 कितना होता है? इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे कर लो। अब हम इसे प्लॉट करें 1 पे 2, 1 पे 2 हुआ, 1 पे 2 तो यही मिल गया। अब बोलो 2 पे कितना है? 1.5 ये 1.5 यहीं आएगा, देख लो कहीं जाएगा नहीं, वही तो आ रहा। तो 2 पे क्या आया बोलो? 1.5। क्या ये वही लाइन हो गई? इसी लाइन को डार्क कर दो, डबल नहीं करना, बस इसी को डार्क कर दो, लगे कि ये एक्सिस से ज्यादा डार्क है, और डबल एरो बना देना, एरो डबल होंगे, और एक तरफ वो इक्वेशन और एक तरफ ये इक्वेशन, क्योंकि वही पॉइंट है। 2, 5 होगा। देख लो कौन कौन से पॉइंट लिए हैं। ये भी तो एक पॉइंट लिया है, वो कौन सा है अंकुर? हाँ देखो 1 पे 2 है, हाँ अब 2 पे 1.5। तो अब एक तरफ ये लिख लो x + 2y इट इज इक्वल टू 5, और यहाँ क्या लिखोगे? 2x + 4y इट इज इक्वल टू 10। हाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसाइडिंग। सही है। सो इसका हर पॉइंट इसका सोल्यूशन। समझ में आएगा कि नहीं? मान लो जैसे सचिन और आशीष चले गए, सचिन कहे मेरा मीठा खाने का और नमकीन खाने का मन है, आशीष बोले हाँ हम भी तो यही खाना चाहते थे। फिर वो कहे नहीं आज कड़वा खा। बिल्कुल सही, कड़वा कहीं दे। तो इफ आशीष इज इक्विवोकेटिंग विद सचिन, वो जो वो कह रहा है उसी को इक्विवोकेट किए जा रहा है, इसका मतलब हर पॉइंट पे सोल्यूशन इनकी अच्छी पटने वाली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? That means pair of linear equations are coinciding। ये कैसी हैं? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। So every point on the line lies on both as, so there are infinitely many solutions. So pair of linear equations are coinciding. So क्या होगा? There are infinitely many solutions। इतनी बात समझ आ गई? अब हम इसको टेबलेट करें। अभी बता रहे हैं, देखो कंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं? कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं बोलो? जीरो के अलावा Those pair of linear equations which give, जैसा कि सचिन ने हम लोगों को बताया, those pair of linear equations which gives a solution are called, उन्हें क्या कहेंगे? Consistent, यानी भरोसेमंद। भरोसेमंद लीनियर इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए कि सचिन खाई पहाड़ी से गिर रहा है, उसने कहा आशीष बचाओ, आशीष के अरे गिर रहा, धक्का दिया। ये भरोसेमंद है ही नहीं, इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। उसने भरोसे से पुकारा, उसने धक्का दे दिया। तो जो कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? दोस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो या तो किसी पॉइंट पे कट करें और या फिर क्या हो बोलो? बिल्कुल कोइंसाइडिंग, ये दोनों कंसिस्टेंट है। इसमें यूनिक सोल्यूशन है और इसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। देखो यूनिक सोल्यूशन और infinitely many solutions। If pair of linear equations give unique solutions or infinitely many solutions, then they are said to be consistent। सही है? If pair of linear equations give unique solution
then these are consistent. अब ये देखो inconsistent linear equation. इसका क्या मतलब है कि those pair of linear equation, जैसे रेलवे ट्रैक के दो अलग अलग रास्ते, लोहे की पटरियां, वो कभी मिल ही नहीं सकती. Those pair of linear equations which never give solution. जैसे मैं कहूँ x plus y is 3 और x plus y is equals to 5, ऐसा एक साथ हो पाएगा कभी? क्या तो दो नंबर्स का सम 5 है और दो नंबर्स का सम 3 भी है, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ, वो सलूशन दें तो सलूशन का मतलब कॉमन ही होता है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन का मतलब ऐसी चीज का हल जिससे दोनों सहमत हो जाए, वो सलूशन. सिंगल में भी सलूशन आता है, इसको सलूशन ही बोला जाएगा, कॉमन नहीं बोला जाएगा. ऐसा हल दो है, तीन होती तो तीन का हल. जब सलूशन निकाला जाएगा जितनी इक्वेशन है उनका सलूशन. सलूशन का मतलब सभी दोस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच डू नॉट गिव सॉल्यूशंस. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हुआ? जैसे आशीष, दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. पैरेलल ना, तो पैरेलल will give no solutions, तो are inconsistent. Are inconsistent. देखो असली चीज क्या है कि इसको हम टेबुलेट कर लें. ये हमारा पूरा चैप्टर निकाल दें. ना पहली चीज क्या कही बताइए? पेयर ऑफ लाइंस. ओके, और दूसरा इनका रिलेशन देखो क्या रिलेशन है. फिर इसका नेचर ऑफ ग्राफ. नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा और फिर क्या होगा? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया. और नंबर ऑफ सॉल्यूशन. और फिर क्या है? कंसिस्टेंट या देख लो अदिति, अगर मैं लिखता हूँ 2x plus 3y plus 7 is equals to 0 और तुमको इससे इंटरसेक्टिंग चाहिए, कुछ ना करो. 2x minus 3y कुछ इन्हीं में a1 by a2 कहाँ इक्वल हुआ? नॉट इक्वल कर दिया. नॉट इक्वल करने के लिए साइन चेंज कर दोगे तब भी नॉट इक्वल हो जाएगा. फिर अपने मन से 4 लिखो या कुछ लिख दो, बस ऐसे लिखो, इधर नॉट इक्वल हो गया. तो क्या हुआ रिलेशन? a1 by a2 क्या इक्वल है? नहीं है. और नहीं इक्वल है तो नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होगा? इंटर. अगर इंटरसेक्टिंग हुआ तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए? और अगर यूनिक हुआ तो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट. अब जरा देखो, अगर मान लीजिए 2x plus 3y, सही है, कोई कहे 2x plus 3y, x का दुगना और y का दुगना 7 के बराबर है. तो अब मान लीजिए हर्षिता बोलते हैं हाँ सही कह रहे हो, x का दुगना और इसका ये 11 के बराबर है. तो बोलो कभी हल निकल पाएगा? आप कह रहे हो कि नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ वो हमने देखी है टेबल, वो मिल के उनका 3 गुना मिल के 7 है. वो कह रहे हैं हाँ हमने भी देखी 11 है, कभी हल नहीं निकले. उसका कभी सोल्यूशन होगा? हम 7 और 11 को इधर ले लें, ऐसा किया जा सकता है ना. बात तो एक ही है. इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है? a1 by a2 b1 by b2 के तो इक्वल है, लेकिन वो c1 by c2 के इक्वल नहीं है. a1 by a2 is equals to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2. तो ऐसी स्थिति में लक्ष्यता क्या होगा? नेचर ऑफ ग्राफ. That is lines are
पैरेलल लाइंस और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? एक मिनट सर, बैठिए, बोलो। 0 और कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट? Inconsistent. क्योंकि वो पैरेलल लाइंस है ना, इनकंसिस्टेंट। एक और देखो, अगर मान लीजिए 2x + 3y - 7 = 0, एक कोइंसिडेंट लाइन का बताओ इसका एग्जांपल। हाँ बोलो, अदिति बताओ। 2 से मल्टीप्लाई करके बता दो कुछ। 2 से पहले किससे करना? वही रहेगी इक्वेशन, बस मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे कुछ नहीं होगा। a1/a2 ही b1/b2 के इक्वल है और ही c1/c2 के इक्वल हो गया। वो तो वही लाइन हो गई, उसी पे गिरेगी। तो लाइंस कैसी हुई? कोइंसाइडिंग, ठीक है, या कोइंसिडेंट भी बोला जाता है। अच्छा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट हुई कि इनकंसिस्टेंट इसका? क्योंकि सॉल्यूशन तो दे रही है, बल्कि बहुत सारे दे रही हैं। तो इनका ग्राफ कैसे होगा? अगर इसे देखा जाए तो ये दोनों लाइन कट करेंगी, इसे देखा जाए तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, और इसे देखा जाए एक एक के ऊपर एक, ये डबल एरो बनेंगे। ये बात समझ आ गई? So double. मतलब एक इधर अच्छा अच्छा, इक्वेशन हाँ लिखोगे, एक इधर, एक पे दो है ना. इतना ही रखिए।